दोस्तों कहते हैं जब इरादे बुलंद हो तो बड़े से बड़े पहाड़ तो क्या, माउंट एवरेस्ट के चट्टानें भी हमारे लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकती। इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा का एक पैर आर्टिफिशियल होने के बावजूद वे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बनने का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों जो लोग थोड़ी सी कठिन परिस्थितियों के आगे हार मान जाते हैं, उन लोगों के लिए अरुणिमा सिन्हा एक मिसाल बनकर उभरी है। दोस्तों हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक लड़की को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है और वो रात भर अपने कटे हुए पैर के साथ रेलवे ट्रैक पर आती जाती ट्रेनों को देखती रहती है और इस दर्द को झेलती रहती है। डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि तुम अपना स्पोर्ट्स करियर शुरू करना तो दूर की बात, तुम शायद कभी ठीक से चल भी नहीं पाओगी। दोस्तों ऐसी परिस्थितियों में कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सोच भी नहीं सकता, लेकिन इस सपने को सच कर दिखाया है भारत की बेटी अरुणिमा सिन्हा ने, जब विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर भारत का तिरंगा लहराया था, जो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों शुरुआत से जानते हैं कि अरुणिमा सिन्हा ने तमाम मुश्किलों को झेलते हुए किस तरह ये कारनामा कर दिखाया। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 20 जुलाई 1988 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अरुणिमा की रुचि बचपन से ही स्पोर्ट्स में रही है। वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। दोस्तों उनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिनसे उनका पूरा जीवन का इतिहास ही बदल जाता है। दोस्तों 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा सीआईएसएफ का एग्जाम देने के लिए लखनऊ से दिल्ली पद्मावती एक्सप्रेस में जा रही थी। तभी कुछ चोरों ने उनके सोने की चेन और उनका पर्स छीनने की कोशिश की, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए, जिसके चलते उन चोरों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिनसे उनकी कमर और पेट में गहरी चोट आई और वो उठने की हालत में भी नहीं थी। दोस्तों हद तो तब हो गई जब पास वाली ट्रैक पर एक ट्रेन तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। उन्होंने बचने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाती तब तक ट्रेन उनके बाएं पैर को कुचलते हुए आगे निकल चुकी थी। उनका बायां पैर घुटने के नीचे तक बुरी तरह से कट चुका था। पूरी रात वो उसी हालत में ट्रैक पर पड़ी रही। अगले दिन कुछ गांव वालों ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी हालत देखते ही उनके पैर को काटने को कहा ताकि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन डॉक्टरों के पास ब्लड और एनेस्थेसिया नहीं था। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि एनेस्थेसिया एक प्रकार का इंजेक्शन होता है जो सर्जरी और ऑपरेशन के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए या शरीर को सुन्न करने के लिए लगाया जाता है। दोस्तों इस हालत में भी अरुणिमा ने कहा कि डॉक्टर मैं ऐसी हालत में पूरी रात ट्रैक पर पड़ी रहकर दर्द सहन कर सकती हूँ, तो पैर काटने का दर्द भी मैं सह लूंगी। उनकी इस हिम्मत को देखकर वहाँ के डॉक्टरों ने अपना खून दिया और एनेस्थेसिया के बिना ही पैर काट दिया। अपने कई इंटरव्यू में अरुणिमा बताती है कि उस दिन जो दर्द हुआ था, उस दर्द को आज भी वो महसूस करती है। जब मीडिया और सरकार को यह बात पता चली कि दुर्घटना की शिकार एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर है, तो उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनका 4 महीनों तक इलाज चला। एम्स में चल रहे इलाज के समय उन्हें यह पता चला कि उल्टा उन्हीं पे रेलवे द्वारा इल्जाम लगाया गया है कि अरुणिमा ने सुसाइड के लिए ट्रेन से छलांग लगाई थी। इस बात से उन्हें और जोर का झटका लगा। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद, दिल और दिमाग को झकझोर देने वाली इस घटना के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने फैसला किया कि वॉलीबॉल नहीं, अब लाइफ का सबसे टफ गेम खेलना है, जिसके लिए उन्होंने माउंटेनर को चुना। दोस्तों वो अपना मोटिवेशन इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह को मानती है, जिन्होंने कैंसर को मात देकर दोबारा जीवन प्राप्त किया। दोस्तों उन्होंने अपना लक्ष्य दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने को बनाया, जिसके लिए उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पर्वतारोही का कोर्स किया और साथ ही भारत की पहली महिला पर्वतारोही बासेंद्री पल से मदद मांगी। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, कठिन संघर्ष और मुश्किलों के बावजूद आखिरकार ठीक 2 साल बाद 21 मई 2013 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया और ऐसा करने वाली अरुणिमा सिन्हा विश्व की पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही बन गई। दोस्तों इतना ही नहीं, माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने के बाद वो रुकी नहीं और उन्होंने दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है और जिनमें से अधिकतर पर वो परचम लहरा चुकी है और उनका ये सफर आगे भी जारी है। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल करके यह साबित कर दिखाया है कि हौसलों की उड़ान, लगन और आत्मविश्वास के सामने बड़ी से बड़ी मुश्किल भी घुटने टेक देती है। दोस्तों 2012 में उन्होंने सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल की नौकरी मिल चुकी थी। वो चाहती तो आसानी से अपना जीवन जी सकती थी, लेकिन अपना जीवन वे एक अपाहिज बनकर नहीं गुजारना चाहती थी। उन्हें तो अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में देश के इतिहास में दर्ज कराना था। दोस्तों उन्हें भारत सरकार द्वारा कई अवार्ड मिले, लेकिन उनमें पद्मश्री प्रमुख है। दोस्तों आज की मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।